घर को सँभालने के लिए पुराने तरीके तो बहुत ही अच्छे रहते हैं, लेकिन कुछ नए-नए तरीके अगर हम लोग फ़ॉलो करेंगे तो घर के कुछ चीज़ें अच्छे से रहेंगी और हमें ना उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए भी ईज़ी रहेगा और काफ़ी कन्वीनिएंट हो जाता है फिर घर के काम करना। घर की चीज़ों को यूज़ करने के लिए कुछ नए तरीके मैंने फ़ॉलो किए हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ, होपफुली आपके घर में भी ये काम में आएँगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो गाइज़, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आजकल अलग-अलग स्टाइल के आपको कर्टन्स मिल जाएंगे, लेकिन जो बहुत कॉमनली यूज़ होता है वो है रिंग कर्टन्स, जो कि हम लोग नॉर्मली जब भी रेडीमेड कर्टन्स लेते हैं या ऑनलाइन लेते हैं तो मोस्टली हमको रिंग कर्टन्स ही अवेलेबल मिलते हैं। इनको लगाने में काफ़ी इजी भी रहता है, निकालना लगाना ये काफ़ी आसान हो जाता है। बट एक प्रॉब्लम होती है कि जब भी हम लोग रिंग वाले कर्टन्स लगाते हैं ना, तो कर्टन्स के बीच में जो गैप्स रहते हैं वो बिल्कुल भी फिट नहीं होते हैं। मतलब बीच में से गैप दिखता ही रहता है, चाहे आप कितने भी इसे सटा के रखें या एक दूसरे के साथ मिला के रखें, बीच में से आपको थोड़ा बहुत गैप दिखता है। मेरे ऐसे बहुत सारे रिंग वाले कर्टन्स हैं जिनको मैंने रिंग्स निकाल के उनको साथ में स्टिच कर लिया है सो डैट वो गैप्स ना दिखें। लेकिन बार बार ना हर कर्टन को स्टिच करना पॉसिबल नहीं होता है और हम लोग इसलिए तो रेडीमेड कर्टन्स लेते हैं कि हमें आसानी हो इन्हें लगाने में। तो इसका एक बहुत ही अच्छा सा सॉल्यूशन है, आप अपने पूरे जो रिंग्स वाले कर्टन है ना उनको निकाल लीजिए, वापस से उनको लगाइए और जब आप कॉर्नर के जो कर्टन्स है ना, दो कर्टन्स के कॉर्नर वाले उनको साथ में आप ऐसे मिक्स कर दीजिए और फिर आप नॉर्मल तरीके से जो बाकी रिंग्स बचे हैं उसे आप अपने कर्टन्स रॉड में लगा दीजिए। इससे जो गैप है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। मैं आपको एक बार फिर से दिखाती हूँ। जैसे ये कॉर्नर का जो कर्टन का रिंग है ना, सबसे लास्ट वाला, और जो सबसे लास्ट वाला है और दूसरे कर्टन का सबसे पहला वाला कर्टन, इन दोनों को आपको मिला लेना है और साथ में इसको रॉड के अंदर डालना है। तो ये साथ में हो जाएंगे और इसके गैप्स बिल्कुल बंद हो जाएंगे। इससे ना आपको लगाने में तो बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी बिल्कुल भी नहीं है। आप साथ साथ में ये सारे कर्टन्स लगा सकते हैं और ये देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और बिल्कुल इसमें गैप्स नहीं दिखता है। तो आपके जो कर्टन्स है ना, उनकी जो प्लीट्स है वो भी ज़्यादा दिखती है। तो मैं आपको ये लगाने के बाद दिखाती हूँ, डिफरेंस आपको खुद ही नज़र आएगा। ऐसे लगाने के बाद देखिए जो प्लेट्स है वो और भी ज़्यादा दिखने लगी है और पूरी की पूरी विंडो जो है वो कवर्ड हो गई है। बीच बीच में गैप्स पूरे बंद हो गए हैं और जो कॉर्नर का जो डिज़ाइन था ना, मेरे कर्टन में ना लेस लगा हुआ है ब्लैक कलर का, तो वो भी दिखने लगा है। इसके पहले वो दिख ही नहीं रहा था और उसका लेस लगाने का कोई मीनिंग ही नहीं था। तो ये जो कर्टन्स है मैंने डीमार्ट से लिए थे और इसका जो लेस है इसमें ही लगा हुआ आया था। बट जब मैंने पहले लगाया था तो इसका जो लेस है वो बिल्कुल भी दिख नहीं रहा था। तो ऐसे में कर्टन्स के प्लीट्स भी बढ़ गए हैं और उसका जो एक्चुअल डिज़ाइन है वो भी अच्छे से दिखने लगा है। तो मैं जो लंबे कर्टन्स होते हैं उनको भी दिखाती हूँ। जैसे अभी मैंने छोटे वाले कर्टन्स करके दिखाए थे और ये बड़े वाले कर्टन्स जो डोर कर्टन्स होते हैं, तो इनको भी आप ऐसे ही लगा सकते हैं अपने डोर में, जिससे कि इसकी प्लिट्स काफ़ी सारी हो जाएगी और जो गैप्स हैं वो भी बंद हो जाएंगे। इसको भी मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए लास्ट वाला जो रिंग है और जो दूसरे कर्टन का फर्स्ट रिंग है, इसको साथ में लेके आपको रॉड में ऐसे डालना है और बाकी जो रिंग्स हैं उनको नॉर्मल तरीके से डालना है। तो इसके जो मैंने जैसे यहाँ पे दो कर्टन्स लगाए ना, तो बीच का जो गैप है वो बिल्कुल भी क्लोज़ हो गया है। दिखने में तो कर्टन्स अच्छे लगेंगे ही, गैप भी बंद हो जाएगा। और अगर आपको इन कर्टन्स को डिवाइड करना है, जैसे आपको बीच में से इन्हें बांधना है और आप इस तरह से इसे अलग अलग बांधेंगे ना, तब भी ये बहुत ही सुंदर दिखेंगे। देखिए इसके बीच में से एक ऐसी लाइन बन जाएगी जो कि दिखने में काफ़ी अच्छी दिखती है। तो ऐसा करने से आपका जो कर्टन है उसमें बहुत ही सुंदर तरीके से अलग अलग तरीके से आप इसे लगा के देख सकते हैं, जिससे अगर अंदर के साइड कर्टन्स रहते हैं ना तो वो भी बहुत सुंदर दिखने लगेंगे। वॉशिंग मशीन के बारे में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि किस तरह से आप फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ में आपने पूछा था कि इसकी साफ़ सफाई कैसे करें। तो देखिए जो भी चीज़ें ऊपर रहती है, कोई भी अप्लायंसेस हो, वो गंदा तो होता है। डस्ट आपको दिख गया होगा मेरी वॉशिंग मशीन में
ऊपर के डस्ट के साथ साथ आपको अंदर में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको टाइम टू टाइम क्लीन करना पड़ेगा। देखिए ये बहुत जहाँ पे हम लोग डिटर्जेंट वगैरह डालते हैं उसको, वो सॉकेट को अगर आप निकाल लेंगे तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारी गंदगी दिखी होगी। प्लस अंदर भी मशीन का जो ड्रम है उसे भी बीच बीच में साफ़ करते रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये सारी सफाई नहीं करेंगे तो ये पूरी गंदगी जो है ये हमारे ही कपड़ों में चिपक के रहेगी और धुले हुए कपड़े भी साफ़ नहीं रहेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वॉशिंग मशीन, आप फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें वीकली साफ़ करनी है और क्या क्या चीज़ें मंथली साफ़ करनी है। ये जो सॉकेट्स मैंने निकाला है यहाँ पे कपड़ों के जो रोए हैं ना वो जमा हो जाते हैं, तो इसे आप हर 2 वॉशिंग साइकिल के बाद आप इसे निकाल के वॉश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे पूरे रोए जो है वो जमा होंगे और जब ये फुल हो जाएगा ना तो वो धुले हुए कपड़ों में भी चिपक के आएंगे, इसलिए इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। ऊपर की जो मशीन है इसे भी आप जब अपने घर में आप दूसरी चीज़ों को डस्टिंग करते हैं तो इसको भी साथ साथ में वाइप कर दीजिए। आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा इसे गंदा ही रखा है, कुछ दिनों के बाद ही साफ़ कर रही हूँ, तो ना इससे आपको इजीली नज़र आएगा कि कितना डस्ट इसमें जम सकता है। मैंने वाइप से क्लीन किया है सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि इसका डस्ट बहुत ज़्यादा रहता है इसके ऊपर, जो कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। और जो ऐसे बड़े बड़े अप्लायंसेस हैं जैसे हमारी वॉशिंग मशीन हो गई, डिश वॉशर हो गई, ये सारी चीज़ों को हम लोग बिना डस्टिंग किए ही ऐसे रहने देते हैं, तो इसे भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। आप इन्हें 10 बार हाथ लगाएंगे और आपके भी हाथ गंदे होंगे। तो नॉर्मली जैसे हम डस्टिंग करते हैं कॉलिन वगैरह से, कोई भी आप डस्टिंग के कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, उससे ये क्लीन कर लीजिए। इसके गैप्स के बीच बीच में भी डस्ट जम जाता है। जितना आप अपने अप्लायंसेस को मेंटेन करके रखेंगे ना उतनी ये चीज़ें लंबे समय तक चलेंगी और ख़राब नहीं होंगी। अच्छे से रखिए, साफ़ सुथरे तरीके से रखिए। और इसके अंदर के साइड भी मैं इसे अच्छे से वाइप कर रही हूँ। कितना भी चीज़ों को कवर करके रखेंगे फिर भी अंदर से या बाहर से डस्ट जो है ना वो जमता है और इसे क्लीन करते रहना ज़रूरी है, नहीं तो ये एक दिन इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है, फिर आपको ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ये सारी चीज़ों को साफ़ करने के लिए। तो ऊपर से तो मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, जहाँ जहाँ भी मुझे गैप्स दिख रहे थे, जहाँ भी डस्ट ऐसा लग रहा था एक्यूमुलेट हो गया है, उसको मैंने साफ़ कर दिया है। अब जो ये अंदर के सॉकेट है इसको भी मैं अच्छे से स्क्रब करके क्लीन कर दूँगी। और यहाँ पे डिटर्जेंट गिरता रहता है, थोड़े बहुत ड्रॉप्स गिरते रहते हैं। मैं फैब्रिक कंडीशनर यूज़ करती हूँ, वो भी उसके भी जो ड्रॉप्स हैं वो थोड़े बहुत गिरते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। और ये ड्राई हो गया है इसलिए यहाँ पे मैं कॉलिन अच्छे से स्प्रे करूँगी और मैं इसको एक ड्राई कपड़े से अच्छे से स्क्रब कर लूँगी। आप चाहें तो कोई स्क्रबर भी यूज़ कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, अदरवाइज़ थोड़ा देर इसे कोई भी लिक्विड स्प्रे करके रख दीजिए, ये अपने आप थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और फिर आप इसे स्क्रब करके निकाल सकते हैं। तो मैं पूरे ड्रम के ऊपर के पोर्शन को भी अच्छे से स्प्रे कर रही हूँ, कॉलिन ही यूज़ कर रही हूँ। कॉलिन से एक अच्छी सी खुशबू भी आ जाती है और ड्रम के साथ साथ मैं ये सारी चीज़ें क्लीन करूँगी। अगर आप इसे कंटिन्यू क्लीन करते रहेंगे तो ये इतना ज़्यादा गंदा नहीं होगा। और मुझसे भी छूट गया था ये, काफ़ी दिनों से मैं इसको सोच रही थी साफ़ करने का, लेकिन कई बार हो जाता है कि हम लोग कुछ चीज़ें नहीं कर पाते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा स्क्रब मैंने कर लिया, ये हल्का सा गीला करके मैंने इसे छोड़ दिया था, तो जितना भी यहाँ पे दाग लगा था, गंदगी जम गई थी, वो निकल गई है। स्क्रबर की ज़रूरत नहीं पड़ी है, कपड़े से ही मैंने इसे क्लीन कर लिया है। बहुत बार हम लोग को ऐसा लगता है ना कि ये तो वॉशिंग मशीन के अंदर का पोर्शन है, यहाँ पे कहाँ से डस्ट जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी सारा डस्ट चला जाता है और गंदगी जमा होती जाती है, तो इसको भी आप बीच बीच में साफ़ करते रहिए।
अंदर में 2-3 चीज़ें हैं जो आपको साफ़ करनी है। जैसे यहाँ पे लिंट कलेक्टर का जो सॉकेट है वो लगता है, तो पहले मैंने उसे निकाल दिया है और उसे मैंने पानी में भिगा के रख दिया है, तो उसकी जो गंदगी है वो भी निकल जाएगी। लेकिन अंदर जो ये गैप है जहाँ पे हम लोग इसे लगाते हैं उसको भी क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें रह जाती हैं। देखिए वो सॉकेट से भी ना काफ़ी ज़्यादा गंदगी निकली है, तो इसे भी अगर हम लोग साफ़ करते रहेंगे तो यहाँ पे जो गंदगी है ना वो जमा नहीं होगी। ऑटोमेटिक मशीन्स में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है ड्रम क्लीनिंग का। तो ड्रम क्लीन करने के लिए आप वो वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, आपको हाथ से क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे मशीन की साफ़ सफाई की थी, तो थोड़ा बहुत जो डस्ट है वो मशीन के ड्रम के अंदर गिर गया है, तो उसके लिए मैं वाइप्स यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा अंदर के साइड गिरा है ना, तो कपड़े से निकालना इसे थोड़ा सा मुश्किल होता है। वाइप्स में ये आराम से चिपक के ऊपर की तरफ आ जाएगा और इसे फिर क्लीन करना ईजी रहेगा, रिमूव करना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे मैं वाइप्स यूज़ कर रही हूँ। तो ये जो भी छोटे मोटे कचरे इसमें गिरे हैं, क्योंकि मैंने मशीन साफ़ किया था तो कुछ ना कुछ तो गिर जाता है, तो उसको मैं यहाँ से रिमूव कर दे रही हूँ। जो थोड़ा बहुत रह गया है उसको मैं वापस से ये थोड़ा सा कॉलिन स्प्रे करके कपड़े से मैंने साफ़ कर दिया है। तो जो ड्रम है वो साफ़ हो गया है। अदरवाइज़ मैं जो ड्रम क्लीनिंग का ऑप्शन है वो मैं यूज़ कर लेती हूँ, उससे ड्रम अच्छे से साफ़ हो जाता है। यहाँ पे मैं एक बकेट में थोड़ा सा सोप डाल के लिंट कलेक्टर और जहाँ पे हम लोग डिटर्जेंट एंड फैब्रिक कंडीशनर डालते हैं उसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे सोक करके रखूँगी पानी और सोपी वाटर में। तो ना ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा और आप अपना कोई भी नॉर्मल ब्रश यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं टूथब्रश यूज़ करती हूँ पुराने वाले, उससे ये जो लिंट कलेक्टर है काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है। और देखिए यहाँ ये वाला जो पोर्शन है जहाँ डिटर्जेंट डालते हैं, ये सॉकेट भी काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया है। तो अगर आप ये सारी चीज़ों को मेंटेन करके रखेंगे तो आपकी जो मशीन है वो कभी ख़राब नहीं होगी और सालों साल ना ये चलेगी। इसको आपको सर्विसिंग के लिए भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके काम में आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।